हेलो दोस्त, आज यूपी पुलिस के स्टैटिस्टिक्स सेट मैथ का थर्ड लाइव है। और जो व्यक्ति दो तक नहीं देखे हैं वह इसी चैनल पर जाके देख ले और वीडियो के शेयर करें दोस्त। हाँ, शेयर कर दे दोस्त, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े और उसका भी भविष्य बने। हाँ, हम सभी जोड़ दे दोस्त। छोटा करिए। पहला प्रश्न दोस्त आपका रेशियो से दे रखा है, और जो भी लाइन में जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमसे आप सोल्व जल्दी करने का प्रयास करें, ताकि हम तो सोल्व करेंगे तो टाइम लेंगे दोस्त। और सोल्व करके कमेंट में डालने का प्रयास करें। हमसे पहले आप वीडियो पे स्पॉच करके सोल्व करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता बढ़ता जाए और सिलेक्शन अच्छी तरह से ले पाइएगा। ठीक है दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि ए है, बी है, अनुपात सी है, डी है। अब देखो 3 है, 2 है और 5 है और 4 है। अब देखो डी और ई है, 3:5 है। अब देखो दोस्त क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और ई बोल रहा है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात डी बोल रहा है। इसको निकालना है तो सबसे पहले ये बात को समझो दोस्त कि ये 4 है, ये 3 है, तो इसको समान करेंगे डी के, तभी ना सबका वैल्यू निकलेगा दोस्त। अब ऐसा नहीं होता है कि इसको ए दे रहा है तो 3 लिख देंगे, बी दे रहा है तो 2 लिख देंगे, सी दे रहा है तो 5 लिख देंगे, डी दे रहा है तो क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा कि 4 लिखिएगा, है ना कुछ लॉजिकल। अब बताओ ये है तो ये 5 लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा प्रश्न को आप डायरेक्ट उस रूप में नहीं लिख सकते हैं, आप इसको बराबर करने का प्रयास करें। अब देखो 4 है तो ये वाला पार्ट से इसमें गुना कर दो, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 4 से गुना कर दो। अब देखो बराबर हो गया, 4×12 और 4×12। और रेशियो में नियम होता है दोस्त कि जैसे 3 से गुना किया ना इसमें, तो सारा टर्म में 3 से गुना होना चाहिए। अब देखो 3 इसमें गुना कर दो, अब देखो इसमें भी 3 से गुना कर दो, अब देखो इसमें भी 3 से गुना कर दो। 9 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। अब देखो दोस्त यहाँ पर 4 से गुना कर दो, 5 के 20। अब देखो इसमें बैठा दो, आपको वही आंसर हो जाएगा। 9, 6, 15, 9, 6, 15। अब देखो दोस्त डी के 12 आ गया तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखो ई का कितना है दोस्त, 20 है, 20 लिख देंगे। अब मिला 9, 6, 15। देखो तो 9, 6, 15, 9, 6, 15 और 9, 6, 15, 9, 6, 15। अब आगे मिलाओ 12, 20 देखो लास्ट में 9, 6, 15, 12, 20, 9, 6, 15, 12, 20। अब देखो ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, आपका ए और बी जिसका कमेंट में आया है उसका करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, आपको ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपको सी नहीं होगा, अब बी और डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगर मान लो दोस्त अगर इस रूप में देगा कि 4a है और बी 5 है, कहता कि ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा, तो देखो ए का रेशियो यहाँ 5 होगा, ठीक है। अब देखो बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस रूप में। अगर मान के चलो, अगर बोलेगा दोस्त कि यहाँ 5 है और बी में 4 भी है और सी में 3 सी है, अब बोलता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या होगा, तो आप क्या करते दोस्त, क्या करते इसको तोप देते, इसको तोप के निकालते, इसको कटिंग कर लिए। अब देखो ए के निकाल रहे हैं दोस्त तो 4 में 3 कर देते। अब देखो बी के निकाल रहे हैं ना तो इसको तोप दो। अब देखो 5 और 3 कर देते
अब देखो सी के निकालो, तो सी के निकालेंगे यहाँ ऐसे, तो 5 और 4 मिलेगा। तो अब देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 के 20, आपका ऐसे निकालते हैं। ये तर्क ज्यादा तर्क पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरह से ऐसा पढ़ना है दोस्त। हाँ, तो हमसे जुड़ा रहे 3 PM में, ठीक है दोस्त। आपको मैथ लिखने का दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्त, इतना वादा करते हैं दोस्त। आप सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर लगा रहे, लाइव जुड़ने का प्रयास करें, हर एक दिन जुड़े दोस्त, ताकि आपका यूपी पुलिस का कॉन्सेप्ट को, कहने का मतलब है सिलेक्शन में लेना है जल्दी, तो मेहनत की जरूरी है दोस्त, मेहनत की जरूरी है। अब देखो ये दूसरा प्रश्न है, ए किसी कार्य को 25 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बताओ बी कार्य के 40% भाग 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो और सी कार्य के 1/3 भाग 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करेगा? तो अगर ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त, तो सिर्फ पूछो नहीं करो दोस्त, कुछ भी नहीं करो, इसको ऐसे करना है। इसको ये बोला है, तो एक देखो ये बोला है किसी कार्य के, ये किसी कार्य के बोला है ना, ये किसी कार्य के, देखो तो 25% और 25% बाई 100, और देखो 10 दिन में पूरा कर सकता है। इतना भाग जो है ना दोस्त, भाग कितना दे रखा है? 10 दिन। अब देखो 25 चौक 100, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 1/4 आ गया और 10, तो एक कितना दिन में करेगा? 40। ये क्या आ गया दोस्त? अब देखो बी के निकालो, बी यहां लिख दिए। अब देखो गुना 40% भाग को 40 दिन में, अब 40% भाग 40/100, और कितना दिन में? 40 दिन में। यहाँ से ऊपर कट जाएगा दोस्त, और नीचे करता है, और तिरछी क्या होता है? सिर्फ गुना होता है, ठीक है। तो देखो तो अब b का वैल्यू निकालेगा, तो b/100 हो गया, अब ऊपर बच गया 1/1, तो तिरछी गुना कर दो, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 100। अब देखो c का वैल्यू निकालो दोस्त, c गुने 1/3, अब देखो भाग 13 है, 13 लिख दिए। अब देखो दोस्त c/3 हो गया, अब देखो ये 13, अब c का वैल्यू 39 आ गया। तो सबसे पसंदा है कि उस कार्य को सबसे तेज से पूरा कौन करेगा? तो अब बताओ, ये बोल रहा है कि ये 40 दिन में करेगा, और बी बोला है कि 100 दिन में करेंगे, और सी बोला है 39 दिन में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे तेज कौन काम कर रहा है दोस्त? तो कहिएगा कि 39 दिन। 39 दिन में कौन कर रहा है? सी कर रहा है ना, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा दोस्त। अगर हमको सोल्व करना रहता है दोस्त, तो मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर देते, लेकिन हमको समझाना रहता है कि कहाँ बच्चे फंसते हैं, उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त, कि आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से पढ़ के किसी और को पढ़ा सकते हैं। ये उद्देश्य नहीं होता है दोस्त सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना, ये भी उद्देश्य रखो कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम किसी और को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा देने से घटता नहीं है दोस्त, बढ़ता ही है। ये देखो एक परीक्षा में 35% छात्र विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हो जाता है। देखो तो 35% में फेल हुआ एक विषय में, इसको फर्स्ट लेते हैं 35%। और देखो सेकंड वाला में देखो कितना परसेंट है, सेकंड में 30%, यानी कि सेकंड में 30% ले लेते हैं। अब देखो दोस्त, और बोलता है सेकंड में 42% है दोस्त, सॉरी 42%।
और 30% दोनों विषय में फेल है ना, तो 30% फेल ले लेते हैं। 30%। अब देखो क्या करना है, अब देखो तो ये पहला में 35% विषय में और 42% दूसरे विषय में, और बोलता है कि दोनों में 30% दोनों में विषय में फेल है। तो सबसे पहले केवल वाला निकालते हैं, इसमें कितना फेल है, तो इसको 30% तो और लेके दे जाता है ना, तो 35 में से 30 घटाएंगे तो 5% बचेगा पहला विषय में, ये पास करता है 5%। ताकि देखो केवल एक विषय में कितने छात्र पास करते हैं, तो ये जो 35% फेल है दोस्त, और 30% दोनों विषय में फेल है, तो कितना पास करेगा, 5% पास करेगा ना। अब देखो ये 42% है और 30% है, तो कितना परसेंट सेकंड वाले में पास करता है, तो कहिएगा कि 12% पास करता है। अब देखो बोलता है कि तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास करते हैं, तो केवल 5% यहाँ है और 12% यहाँ है, तो देखो 5 और प्लस 12% बराबर कितना दे रखा, देखो 2500, 25 है 2500। अब देखो 12 5 17%, 17% आपका पास हो गया। अब देखो कुल संख्या कितना है 2500। अब देखो 17% पास किया है ना, तो 17/100 कर लेंगे, ये शून्य से ये शून्य खत्म। अब गुना कर दो, 25 है और 17 में गुना करो, 7 × 35 और 7 × 14, 14 है 3 17। अब देखो 25 5 7 5 12 300 425 आ जाएगा, 425 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से सोल्व ऐसे करते हैं ऐसे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये देखो क्या दे रखा है, ऐसा प्रश्न आता है, बहुत पूछता है दोस्त, और हाँ शेयर कर दे दोस्त, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि आपको घर में उजाला दे सके। हाँ, भर्ती लेना है तो दोस्तों मेहनत करना ही पड़ेगा ना। अजीत तो बोल रहे हैं कि कहाँ से है सर, बाबू औरंगाबाद जिला में उपहारा स्थान है, वही क्षेत्र से हम हैं, उपहारा से ही है दोस्त, और नज़दीक में है आप गोह के आसपास के क्षेत्र में आप हैं, तो उपहारा के क्षेत्र में आसपास में है, तो आकर हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं दोस्त। हाँ, ऑफलाइन भी चलता है, कॉपी पेस्ट मत करें ताकि हमें दिक्कत होता है। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक्स बाबू थैंक्स। इसी तरह से मोटिवेशनल देते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझाएं। बच्चों की शिक्षा, देखो बच्चों की शिक्षा और परिवहन और किराए पर खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत। अब देखो दोस्त, बच्चों की शिक्षा और परिवहन, देखो बच्चों की शिक्षा 70%, 70 है, 70। अब देखो तो क्या है परिवहन पर, तो परिवहन यहाँ 50 है, प्लस 50। अब देखो अब क्या है किराए पर, तो किराया करने है, किराया 60। अब जोड़ो 0 के 0। अब देखो तो दोस्त ये 6 है, 6 5 11 और 11 7 18। अब ब्रीज पर कितना डिग्री का पूरा आपको बनेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो दोस्त क्या बोला है, परसेंट में बोला है, तो परसेंट माने क्या होगा 100 होगा। जैसे जैसे प्रश्न कहता है दोस्त उसी तरह से सोल्व करना है, नहीं तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 से 0 का खत्म, 18 दूनी 26 और 50 दूनी 100।
आपका 50% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखो दोस्त, ये देखो क्या कर रहा है। ऐसा प्रश्न है दोस्त कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और उसके 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। समझे बात को? क्या बात है दोस्त इसमें? कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या ले लें और बोलता है कि उनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। अब आगे देखो, और 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि 2 संख्या ले लें, अगर 36 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या के बराबर हो जाए। कब? उलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा, जो मूल संख्या के है, मूल संख्या लिए है उसका। अब देखो, 2 संख्या, ऐसा प्रश्न आता है ना तो कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ ऑप्शन से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो कैसे करते हैं। जिसके अंकों का योग 8 हो, देखो 8 हो गया, 7 + 1 8, अंकों का योग 8 हो। अब देखो, अब 36 जोड़ने पर कौन में जोड़िएगा? 71 में ना, 71 में 36 जोड़ दो, ये 7 आ गया और ये 7 3 10, ये 71 आएगा कभी? ये वाला से उलटेंगे तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि पहला ऑप्शन गलत। अब देखो दोस्त, इसको 35 के देखो, कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या योग 8 होना चाहिए, तो इसको योग देखो तो 8 हो गया, 8 हो गया। अब कहता है कि 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, इसमें 35 को 36 जोड़ो, 6 × 5 11, 6 × 1 7। अब देखो तो उलट दो, 17 आ गया। उलटने के बाद में हमको 35 आना चाहिए, तभी हमको करेक्ट मानते। 35 आया नहीं, 17 आ गया उलटना के बाद में, ये भी गलत है दोस्त। आगे देखो, ये 62 है, तो 2 संख्या का योग तो आ रहा ना, 6 2 8 योग तो है। अब देखो तो इसमें 36 जोड़ दो, 36 जोड़ दो, 6 8 6 2 8 और 6 3 9, ये कितना आ जाएगा? 89 आ गया। हमको लाना है सिर्फ 62, मूल संख्या लाना है उलटला के बाद में। तो अब आगे ना देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, 26। अब देखो 2 अंकों की संख्या 8 होना चाहिए, ये भी 8। अब आगे देखो, 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अब देखो इसमें 36 जोड़ दो, ये कितना करो? ये 6 6 12 के 2। अब देखा, ये 5 और 1 6। इसको अब कर रहे हैं उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होता है। ये देखो और ये देखो, दोनों है बराबर उलटने पर, तो करेक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दोस्त, ये देखो, कर 2 संख्याओं का लघुत्तम समूहकर्ता एलसीएम और महत्तम समूहकर्ता। एलसीएम कितना दे रखा है? कहने का मतलब है दोस्त कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ। अब देखो दोस्त क्या है। अब देखो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा कि नहीं? अब देखो, अब जैसे जैसे प्रश्न का उसी तरह से 2 संख्याओं का लघुत्तम और मसद इतना है और इतना है। तो देखो लघुत्तम कितना है दोस्त? 920 है और गुना एचसीएफ देखा तो 16 है। अब देखा, यदि संख्याओं में से एक संख्या देले है, ये वाला एक संख्या पहली संख्या देले है दोस्त। अब देखो बोलता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या x मान,
ठीक है, अगर हमको सोल्व करना रहता ना दोस्त तो हम जल्दी सोल्व करते, लेकिन हमको समझाना है ना तो हम तो टाइम लेंगे ही लेंगे ना। अब देखो इसको x का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से ये खत्म हो गया। अब देखा 18 की 24, 8 दूनी 16। अब देखा तो कटेगा 76 18, 76 18। अब देखा 76 18 हो गया और 4 3 12 हो गया दोस्त। तो अब इसको में गुना कर दो, 8 हो गया और 6 दूनी 12, आपका 128 का करेक्ट आंसर माना जाएगा। हमको दूसरी संख्या बोला है ना, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 128 आ गया। ऐसे सोल्व करते हैं दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में व्यंजक का मान ज्ञात करो। 243 के होल स्क्वायर। अब देखो भागा 27 के होल स्क्वायर है गुना 6 भागा 18, इस तरह से है। तो सबसे पहले हमसे पहले सोल्व करके प्रयास करें दोस्त, सोल्व करने का प्रयास करें, आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, वहाँ टाइम को मैनेज करना रहता है दोस्त, कैसे टाइम बचा है, ठीक है दोस्त। देखो इसको क्या करेंगे 243 गुने 243। अब देखो इस 27 में है, भागा में लेंगे 27 गुने 27। अब देखो गुना 6 बटा 18, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये 9 मराठी में कट जाएगा दोस्त। अब देखो ये भी 9 मराठी में कट जाएगा। अब देखो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 9 तिया कितना हो गया 27, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, इस सब पे चर्चा मत करें, ठीक है। आगे देखिए दोस्त, इसको देखो क्या कर रहा है, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोगुनी हो जाती है और कितने वर्ष में यह स्वयं 4 गुनी हो जाएगा। तो समझो 8 वर्षों में ना क्या गुनी 2 गुनी होगा, 2 गुनी। अब देखो दोस्त, अब देखो क्या कह रहा है 4 गुनी हो जाएगा, 4 गुनी होगा ना दोस्त। 4 गुना कितना समय में होगा ये पूछ रहा था, कितने वर्षों में 4 गुनी होगा ये पूछ रहा था। तो ये जो आधार है ना दोस्त, तो आधार को सिम करने का प्रयास करें। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब बताओ 4 है तो 4 के फैक्टर कर लो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा दोस्त, ऐसे। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 आधार क्या है समान है। अब देखो ये 8 में है, 8 वर्ष टाइम ले रहा है और 8 में 2 से गुना कर देंगे, सिर्फ गुना, तो कितना हो गया 16 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को इस तरह से सोल्व करते हैं दोस्त, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, ये है दोस्त, ये बोल रहा है कि यहाँ दिए गए गिनती में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में बोला है दोस्तों, आरोही है, आरोही। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न आ गया दोस्त, क्या करना है, इसको ऐसे करना है। देखो 9/7/8 है और कितना है 8/9 है और 9/10 है। तो इसको क्या करना है ना, इसको में गुना कर देना है, तो 8 64। हमको और वही क्रम है ना, बड़ा वाला टर्म को चुनना है, सबसे पहले बड़ा रहना चाहिए, सबसे बड़ा। अब देखो 64 हो गया और 9 7 63 हो गया,
अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है, 64 वाला ही होगा दोस्त, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको, नानावा 81, अब दादा ही के 80। तो अब देखो बड़ा कौन है, बड़ा आ गया 9/10, तो 9/10 हो गया। अब देखो दोस्त इसको तो काट लेंगे, फिर अब क्या करेंगे, ये ना बड़ा है, इसको में ये दोनों में कौन बड़ा था, ये वाला ना 8/9, और फिर 7/8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 9/10 और 8/9 और 7/8। अगर इस टाइप से सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और है, इसको क्या करेंगे दोस्त, 7/8 है और 8/9 है। अब देखो 9/10 है, 8, 9, 10 का एलसीएम मिलेंगे, एलसीएम इसको निकालो 4 और ये 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखा यहाँ पर ये नहीं कटेगा, 90 से 45, 45 दूनी 90 और 36, 360 आ गया एलसीएम। इसका एलसीएम ले लिए दोस्त, कितना के 8, 9, 10 का एलसीएम 360 आ गया। अब देखो दोस्त 7/8 में 360, इस तरह से। अब देखो इसको काटो, 8/9 360, अब देखो 9/10 गुने 360, ये सूत्र से ये सूत्र खत्म। अब देखो दोस्त इसको भी काटो, 4 गुने 8 और 9 चौके 36, 45 और गुना कीजिएगा ना तो जो बड़ा आएगा ना उसको यहाँ से लिखना है। ठीक है, इस तरह से बेसिक हो गया। तो बेसिक पर चर्चा ना ध्यान दे दोस्त, सिर्फ अच्छे से ध्यान दे इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। बोलता है कि एक जल धारा की दिशा 3 किलोमीटर है। कितना है दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थित जल में आदमी की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसकी धारा की दिशा 37 किलोमीटर है। धारा की दिशा कितना है, 37 किलोमीटर। तो तैरने में आदमी द्वारा लिया गया सामान ज्ञात कीजिए। तो अब सोचो दोस्त, सेल में नाम में क्या होता है ना, सेल में जोड़ते हैं। ठीक है, और डिफरेंट में क्या करेंगे दोस्त, तो घटाएंगे। ठीक है, जैसे कि ट्रेन वाला देख लो, ऐसे जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक दिशा में जाते हैं तो घटाने का प्रयास करते हैं, और डिफरेंट लाइन में जाते हैं यानी कि दोनों तरफ से ट्रेन आता है तो जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ट्रेन में, और इसमें अपोजिट हो जाता है दोस्त। तो अब देखो कितना हो गया, 9 हो गया, 9 किलोमीटर। अब देखो दोस्त कितना है, धारा 37 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। तो 9 यहाँ 9 है ना, तो यहाँ 9 ले लेंगे। तो अब देखो 37/9 जहाँ नजर आएगा ना वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसको तोड़ सकते हैं, 9 चौके 36 37, ऐसे 4×1/9 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं, पूर्णांक में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है दोस्त। आगे देखो, ये देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है दोस्त 5.6 पर रेकड़िंग है। अगर रेकड़िंग देगा ना दोस्त तो रेकड़िंग का मतलब 9 होता है। ठीक है, जैसे कि 56 लिख दिए और ये 5 है तो 5 घटा देंगे। अब देखो रेकड़िंग है तो 9 लिख दिए। अब देखो दोस्त घटेगा तो 51 आ गया, 51 आ गया ना, 51/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये वाला ये नहीं हो सकता है दोस्त, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। थोड़ा बेसिक से समझो, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखो प्लस 6/,
क्या हो जाएगा 9। अब इसको भी के जोड़ बना लो, यहाँ पर देखो दोस्त लघुत्तम 9 हो जाएगा, 9 बचे 45 हुआ 45। और देखो दोस्त ये एक बराती में कटेगा तो एक से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आ गया, तो कितना 51/9। इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। हाँ प्लीज जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमसे लाइव डेली जुड़े रहते हैं तो चैनल को सबसे पहले दोस्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें अच्छी तरह से मोटिवेशनल मिलेगा और वहाँ से हम 3-4 तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे और जब जो आपका इच्छा लगे वही आपको फॉलो नियम करना है दोस्त। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं दोस्त, थैंक्स बाबू, और इसी तरह से मोटिवेशनल देते रहे। देखो कह रहा है इतना संख्या में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग किया होगा। तो बच्चे क्या करते हैं स्थानीय मान निकाल देते हैं और वहां से योग कर देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। ये अगर स्थानीय मान निकालना कहता ना दोस्त तो यहाँ पर लिख देता पॉइंट को। बात को समझिए दोस्त, प्रश्न को समझिए दोस्त, और समझो 6 और 5 और 6 के अंकित मान का योग हो रहा है ना, तो सिर्फ अंकित का ही योग करेंगे दोस्त। देखो 5 यहाँ है, 5 लिख लिए। अब देखो प्लस 6 यहाँ है, तो 6 5 11 हो गया आपका करेक्ट आंसर। इस पर चर्चा नहीं करना है दोस्त, इस पर चर्चा नहीं करना है, सिर्फ अंकित मान के योग बोला है दोस्त, तो अंकित मान कहीं नहीं जोड़ेंगे। कल अवजा है दोस्त, आप लोग अवजा के दिन भी पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है दोस्त। मेहनत करने वाले को मैंने आज तक हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। ये देखो दोस्त, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना बोला है दोस्त। तो सबसे पहले ये बात को समझो, 6 है, 9 है, 15 है और 1 है और जोड़ है 4 है, x प्लस 4 है, सॉरी यहाँ देखो x प्लस 4 है, और फिर क्या है x प्लस 8 है, और फिर x प्लस 12 है, और 30 और 32 है। अब देखो दोस्त माध्यिका में क्या होता है, ऐसे काट लेते हैं, ऐसे ये आरोही क्रम में सजावट के रूप में दिया है, तब अगर नहीं ना देता दोस्त तो माध्यिका निकालते तो उसको आरोही क्रम में पहले लिख लेते, तब ऐसे काटते, लेफ्ट राइट से काटते रहते और जो बचता वो भी आपका आंसर कहलाता। देखो तो ये भी ना कटेगा, ये दोनों तो बच गया दोस्त, 3 वजह से और 3 वजह से, तो बच गया आपका x प्लस 4। अब देखो ये भी बच गया x प्लस 8, ये दोनों के जोड़ के और 2 से भाग लगा देते हैं, बचता है तब, अगर नहीं ना बचेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। इतना बात को कंसेप्ट को क्लियर कर दो। अगर ये 2 को उत्तर बच गया तो आपको दोनों के जोड़ के और 2 से भाग लगाना है, ठीक है, यहाँ 2 से भाग लगाना है। और देखो तो माध्यिका कितना दे रखा है, 19 ठीक है दोस्त। अब देखो क्या करेंगे, इसको x है और x है, तो 2x आ गया और प्लस 8 4 12 आ गया। अब देखो 2, अब इन्हें 19। अब देखो ये नेचर जगह पीछा पीछे गुना होगा ना दोस्त, ये देखो तो बच गया 2x प्लस 12, अब 19 दूनी 38। अब देखो तो 2x अब 38 होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। अब देखो 2x बराबर ये कितना आ जाएगा, 6 2 और यहाँ 2, 13 दूनी 26, यानी x के बराबर x बराबर 13 है, ठीक है दोस्त। ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा दोस्त, ऐसे बनाते हैं प्रश्न,
ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। ये देखो क्या दे रखा है, औसत से है दोस्त, औसत से है। देखो ए बी और सी का औसत दे रखा है, ए बी और सी का औसत कितना है 22, ठीक है। तो ये औसत ना है तो ये औसत 3 हो जाएगा ऐसे। और देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या का संख्या था, 3 का 3 से भाग लगा के। अब देखो यहाँ 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्त ए प्लस बी प्लस सी 66 आ गया। अब देखो बी और सी का औसत आयु इतना है, किसका, बी और सी का औसत कितना दे रखा है 25। तो ये दो संख्या ना है तो 2 से भाग लगाएंगे ऐसे। और देखो बी प्लस सी ये कितना आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब देखो दोस्त अब क्या करना है, इस रूप में ला लीजिए। अब हमें क्या कह रहा है कि तो 9 वर्ष के बाद एक की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले ये बात को समझो दोस्त, हमको यहाँ ए का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर बी और सी को घटा दें कितना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर रख दो कितना 50 रख दो, 66। अब देखो दोस्त ये बराबर 66 माइनस 50, इन्हें प्लस में तो नहीं जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब देखो इन्हें कितना आ जाएगा 16, ये 16 आ गया दोस्त। तो कह रहा है कि 9 बरस बाद ना तो 9 जोड़ देंगे ना, तो 16 में 9 जोड़िएगा दोस्त तो आपका 25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 आ गया दोस्त, 16 और प्लस 9 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर कहलाएगा दोस्त। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम टाइम इसलिए लिए दोस्त कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। अगर सोच करना रहता ना दोस्त तो इतना कोशिश नहीं करते, डायरेक्ट 3 रुपये बोला है इसमें 66 कर लेते, और फिर क्या करते 2 रुपये बोला है तो यहाँ पर 50 कर लेते। अब ये का वैल्यू निकालना है, इस 66 में से 25 घटा लेते 16 आ जाता, अथी 50 घटा लेते तो 16 आ जाता। और फिर वहां से 9 वर्ष के बाद बोला है तो 9 जोड़ देते आपका 25 करेक्ट आंसर। तो हमको समझाना है ना, तो हम धीरे धीरे ही ना समझाएंगे दोस्त कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर होते चला जाएगा। आगे बढ़ो। हाँ, ये बोल रहा है दोस्त कि एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुनी हो जाती तो कितने वर्षों में स्वयं 4 गुनी हो जाती है। तो 8 वर्षों में दोस्त देखो तो 2 गुनी, अब देखो 4 गुनी कह रहा है दोस्त, तो देखो 4 गुनी कह रहा है तो इसको आधार को सेम करो, ऐसा प्रश्न को पहले हो चुका है। अब देखो ये आधार सेम हो गया, ये भी आधार सेम हो गया तो बच गया 8। अब देखो तो यहाँ क्या करिएगा, ये 2 है और ये 8 है तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 16 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले भी हो चुका है ये प्रश्न। ये देखो क्या कह रहा है, 1 के दिहल स्क्वायर, 2 के दिहल स्क्वायर, 3 के दिहल स्क्वायर, 4 के दिहल स्क्वायर और 10 के दिहल स्क्वायर। तो ऐसा स्क्वायर अगर क्या है योग के रूप में आया ना दोस्त, तो एक फार्मूला याद करना है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। तो n उसी को मानेंगे ना जहां लास्ट उसका पॉइंट है, ये उसी को मानो जहां लास्ट उसका पॉइंट है 10। अब देखो दोस्त 10 हो गया, अब देखो 10 प्लस 1, अब देखो 2 10 प्लस 1 और बाई 6। अब देखो दोस्त 10 में 11 हो गया, आई 20 हो गया, अब 20 है 21 हो गया, लेकिन हो जाएगा 21 और यहाँ 6, 3 दूनी 6, 7 या 21। अब देखा 5 दूनी 10। अब देखा दोस्त इस 77 हो गया, 77 हो गया, 11 के साथ सब लिया कीजिएगा तो 77 हो जाएगा, और 77 में 5 से गुना कर दो, 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38 आपका क्रेडिट आ जाएगा। ये बोला
शॉर्ट है। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं ना दोस्त, तो 1 के दिहाड़ा स्क्वायर, 2 के दिहाड़ा स्क्वायर, 3 के दिहाड़ा स्क्वायर, 4 के दिहाड़ा स्क्वायर, 5 के दिहाड़ा स्क्वायर, 6 के दिहाड़ा स्क्वायर, 7 के दिहाड़ा स्क्वायर, 8 के दिहाड़ा स्क्वायर, 9 के दिहाड़ा स्क्वायर, 10 के दिहाड़ा स्क्वायर, और सब के क्या करते हैं, तोड़ देते और जोड़ के आंसर निकालते। जैसे कि 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे 2 गुने 2 4 हो गया, 3 है तो 3 गुने 3, ऐसे कर तोड़ते रहते तो तोड़ते रह जाएगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्त। तो शॉर्ट से ही बनाना है ना। देखो बोल रहा है कि एक लड़के 3 रुपये में 15 चॉकलेट, 3 रुपये में क्या कहता है, 15 चॉकलेट। अब देखो, और घर से कुछ चॉकलेट खरीदे और सभी चॉकलेट 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, 2 रुपये में 3 से। अब देखो दोस्त, ये में आएगा ना आपका सीपी कहलाएगा, और ये जो आएगा ना एसपी कहलाएगा। कब, जब तिरछा तिरछी गुना होगा तब। 3 तारीख 9 आ गया, अरे 15 दूनी 30 से आ गया। अब समझो दोस्त कि 9 रुपया में वो खरीदा था, 30 रुपया में बेच दिया, तो कितना के लाभ है, तो कहिएगा कि 21 रुपया के लाभ है, 21 रुपया के लाभ है, ठीक है। तो देखो लाभ न हुआ दोस्त, लाभ या हानि बोल रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बाई क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी कहने का मतलब है कि क्रैम लिखते हैं वहां से। लाभ आपका 21 रुपया है दोस्त, 21 गुने 100 कर लेंगे। अब देखो सीपी कितना है, 9 का ना, तो 9 लिख लेंगे। 3 तारीख 9, 7 आए 21, यानी कि 700 बाई 3 आ गया, यह लाभ परसेंट। तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं, 233.1 बाई 3%, इसको तोड़ सकते हैं ना, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऐसे सोल्व करते हैं। तो बेसिक से कहने का मतलब है ना दोस्त, बताइएगा ना तो आपका 2 मिनट के टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1 मिनट से ऊपर भी लग जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि कैसे बनता है प्रश्न, और जल्दी सोल्व कौन मेथड से होगा। ये बात आपको दिमाग में हट गया ना दोस्त, तो हमको लगता ही नहीं है कि आपको सिलेक्शन रुकेगा, और रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार आप होइएगा, क्योंकि मैंने तो सब इसी चैनल पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते चला आ रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं आपसे लाइव में भी। ये देखो दोस्तों, इसका और इसका पहले समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 1 उन्हें जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा कि नहीं दोस्त, आप लोग। अगर देखो दोस्त, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1, अब देखो उन्हें जाएगा तो साइन काची में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बात को पकड़ो, अब ये वाले टर्म लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्त कि भागा ना है, तो भागा मतलब भागा कर ले, ये कर लिए। अब देखो क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे ना 10th में, कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़े हैं 10th में कि नहीं। अब देखो रूट अंडर ये से ये खत्म हो गया, तो बच गया कॉट थीटा ना दोस्त, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है दोस्त, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखो, ए एक्स और वाई काट को 16 दिन में,
x प्लस वाई कार्य को 16 दिन में समय लगता है। y और z उसी कार्य को 24 दिन में, y प्लस z 24 दिन में। अब देखो दोस्त x और y z एक साथ मिलकर 12 दिन, x प्लस वाई प्लस z कितना दिन में? 12 दिन में। अब देखो दोस्त सबसे पहले ऐसा प्रश्न आएगा ना तो टोटल काम निकालने का प्रयास करेंगे। टोटल काम कितना देगा? 72। अब कैसे निकालिएगा? 16, 24 और 12 का आप एलसीएम दीजिएगा, ठीक है? तो आपका 72 आ गया। अब एक दिन में x प्लस वाई कितना काम करता है इसको पहले पकड़ो। तो 72 है और 16 है, तो अब देखो तो नहीं, यहाँ 48 होगा ना, 48 होगा दोस्त। अब देखो तो 16 48, 24 दूनी 48 और बच्चों के 48, ठीक है? मैंने 72 गलती से लिख दिया। अब देखो दोस्त अब क्या करना है, इसको टोटल एक दिन में काम निकाल लिए। अब पकड़ो क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है x और z उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। x और z बोला है, x और z, यहाँ देखो x और z मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो पहले सबसे पहले आप ये वाला वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो। तो अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो x और z को घटा देंगे यहां से। देखो तो ये वाला पॉइंट को घटाएंगे ना, x और y z है इसको घटा देंगे, जैसे कि x प्लस z आगे बढ़े। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे 50 लीटर तेल और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल और उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए जब डिब्बों की मात्रा उल्टा मापा जाए। अगर ऐसा प्रश्न आए दोस्त तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन से लेके चलना है, तो ऑप्शन से दोनों वैल्यू को काटना चाहिए तभी ना माप सकेगा। अब देखो 10 पचे 50 और 7 पचे 35, ये सब नहीं कटेगा दोनों, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ 5 सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आप ले लो 35 और 50 का मौसा निकाल दो, एक मराती में 35, अभी कितना आ जाएगा 15, अब देखो तो 35, तो 15 दूनी 30, आपका मौसा कितना आ गया 5 आ जाएगा दोस्त। 5 आपका जो है ना रेशियो कहलाएगा। आपका इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप कटिंग करके भी निकाल सकते हैं आंसर ऐसा प्रश्न को, ठीक है? ये देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु इतना रुपया में बेचता है 25% की हानि होता है तो इन क्रयमूल्य कितना होगा? तो 69.7 ऐसे। अब देखो 25% की हानि है ना, ये क्या कर रहा है एसपी कर रहा है ना, एसपी। अब हानि है 25%, तो 100 में 25% लो, 100 में 25% घटा दो तो आपका 75% बचा। तो 75% जो बचा दोस्त बाई 100 कर लेंगे, 25 की 75 और 25 के 100, याद करने का मतलब है 3/4। अब निकालना है हमको सीपी निकालना है, तो एसपी गुने क्या करते हैं फुल वैल्यू का उल्टा गुना। जैसे कि उल्टा गुना मतलब 69 कितना है 60 लिख दिए। अब देखो इसको 3/4 है, इसको उलट देंगे तो आपका सीपी डायरेक्ट निकल जाएगा इस तरह से। अब देखो तो ये कटेगा, काटो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 9 और 7 इस तरह से, और 4 से गुना कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0 8 पॉइंट 4 12 4 8 1 9, आपका 92.80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर सीपी निकालना बोला तब ना, अगर कहता कि एसपी निकाले तो आपका सीपी का वैल्यू दे रहता दोस्त, ठीक है? और एसपी निकालना कहता ना तो आप सीपी
गुना सीधा गुना कर देते, ठीक है, सीधा गुना कर देते दोस्त, यहीं से भी आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ो, बेसिक से बहुत टाइम लगेगा दोस्त, बेसिक से। अब देखो एक छात्र गलती से एक संख्या को 5/2 है, अब के बजाय 2/5 से गुना कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो क्या करेंगे, ऐसे तिरछी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना, तो 5 है 25 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब बताओ त्रुटि कितना किया है, 21, कितना पर किया है, 25 पर, 25 यहाँ कर देंगे, अब 100, 25 चौके 100, आपका 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना देगा, 84% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखो क्या है, 11 का 9 पावर है +7 को 10 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो 10 के पावर 9 +7 और भाग 10 से लगाना है, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो इसका रिमाइंडर 10 से भाग लगाइएगा 11 में, तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 लिख दिए। अब देखो 7 है ना, तो 1 + 7 यानी कहने का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, आपका करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता है दोस्त, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर वाला पार्ट है, ये रिमाइंडर है इसका। इसको देखो, कह रहा है कि 19 पुस्तकें का सीपी और 25 पुस्तकें का विक्रय के बराबर है, तो बोलता है कि हानि क्या होगा। 19 जो दे रखा है आपका सीपी दे रखा है, और जो 25 है आपका विक्रय दे रखा है, 25 विक्रय एसपी दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोग सीपी निकालें और एसपी निकालें, ठीक है दोस्त, ये अनुपात है। अब देखो सीपी निकालिएगा ना तो इंटरचेंज कर देगा, जैसे कि सीपी का वैल्यू 25 आ गया और एसपी का वैल्यू कितना देगा, 19 आ गया। अब बताओ कि उसको हानि 25 रुपया में खरीदा है और 19 रुपया में बेच दिया है, तो उसको हानि ही हुआ 6 रुपये। हाँ, अब हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट तो बराबर हानि गुने 100/सीपी। अब देखो दोस्त हानि कितना के है, ये 6 रुपया का हानि है, 6 और गुने 100, अब आटा सीपी कितना है, 25, 25 चौके 100 और 6 चौके 24% आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर जल्दी सोल्व करना रहता है दोस्त तो ऐसे ही पकड़ लेते कि हो ना हो, ये 19 ये जो है ना 25 आपका सीपी दिया होगा, तब ना आपका हानि होगा, जो 12 पॉइंट ही होगा तबे ना सीपी ही रहेगा, तबे ना ये 19 में बेचेगा, तब ना उसका हानि होगा दोस्त। तो ऐसे जल्दी सोल्व करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि 25 आपका सीपी आ गया और 19 है तो 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 25 में ही खरीदा होगा और गुना 100 कर लेते, कटिंग कर लेते, तो आपका वहां से आंसर करेक्ट आ जाता, डायरेक्ट कर लेते। ये थोड़ा बेसिक बता दिए आप लोग के समझने के लिए। और ये जो है ना दोस्त, तो आपको लास्ट है, कह रहा है कि ए और ए बी मिलकर काम को 18 दिन में, देखो ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में, और बोलता है कि बी और सी मिलकर 24 दिन में। अब देखो दोस्त ए और सी मिलकर 36 दिन में, ए प्लस सी मिलकर 36 दिन में। अब देखो दोस्त ये सबके टोटल काम निकालो, 72, ये जो 72 आया है दोस्त टोटल काम दर्शाएगा कितना काम है। तो अब बताओ कि ए प्लस बी मिलकर कितने एक दिन में काम करता है। तो 72 जो है टोटल काम है, 18 ना, तो 18 चौके 72, 4 काम करता है दोनों मिलके। और ये कितना काम करेगा, 24 तिहाई 72, अभी 26 दूनी 72। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पर देख लो, अब इसको
इस टाइप से बना देना है। अब यहाँ एक है तो 2a हो गया प्लस 2b हो जाएगा और 2c हो गया। अब बराबर में देखो तो 72 काम है दोस्त, 72 टोटल काम है, 4 3 7 7 और 2 9। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बच गया a प्लस b प्लस c। अब बोलता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो मैंने लिख लिया। अब देखो दोस्त यहाँ 72/9 आ गया। अब देखो तो a प्लस b प्लस c। अब देखो तो 72/9 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो तो इसको भीड़ के रूप में उलट दो, 72 यहाँ 72 2/9 कर दिए, नहीं आया 72 आ गया दोस्त। तो 8 दूनी 16 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये हो जाएगा दोस्त, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज इतना ही। जो व्यक्ति के दोस्त आज 25 में 24 रहा उनको मैथ में बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसी तरह से हमसे जुड़ा रहे, हर एक दिन प्रेस्टिक करें, प्रेस्टिक सेट को लगाएं ताकि आपको कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता जाएगा। कहते हैं दोस्त कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल का मजा भी आएगा दोस्त। तो मेहनत करना है ना, मेहनत करना है दोस्त। ऐसा पर्व तो आता ही रहेगा, चला जाएगा, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना ध्यान दें कि मेहनत करें। हाँ दोस्त, मेहनत करें। और जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है, अभी तक लाइव जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मनीष ओझा आपके बीच में हर एक दिन लाइव जुड़ा रहे, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता है वहाँ से दोस्त, और आपसे अच्छी तरह से जुड़ते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। और मिलते हैं दोस्त कल इसी टाइम में। और कल सिंपल रहना है दोस्त, कोई के कहने का मतलब है किसी के पास एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना है। आप किसी को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, आप कोई की नहीं ध्यान दे, किसी से बोलो मत, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम होगा, ट्रेन कभी सवारी का इंतजार नहीं किया करते हैं, सवारी खुद ट्रेन का इंतजार करते हैं दोस्त। तो उसी प्रकार एग्जाम एक दिन लेगा ही लेगा। आप सिर्फ ध्यान दें कि अच्छी तरह से सिर्फ स्टडी करें, पढ़े और आपका भविष्य उज्जवल हुए और वहाँ से आपका माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। थैंक्स, मिलते हैं दोस्त कल।